हेलो गाइस, अब हम जानेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स। तो आइए देखते हैं हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ईथर जो होता है उसका जनरल फार्मूला होता है ROR डैश। अब ये जो ईथर है, इस ईथर की वाटर से जो रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। नाउ देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज़। दिस ईथर कैन रिएक्ट विद वाटर डायरेक्टली, या हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इस पानी का एडिशन हो, या हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड यहाँ पे रिएक्शन हो। अब देखिए, ईथर जो होता है सिंपल पानी से वो इंटरेक्शन नहीं करता है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर डायरेक्टली दे कैन नॉट रिएक्ट। बेसिक मीडियम में भी इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता है, एसिडिक मीडियम में ही इसका हाइड्रोलिसिस होता है। यानी ईथर का जो हाइड्रोलिसिस होता है इट टेक्स प्लेस ओनली इन एसिडिक मीडियम एंड ईथर इज स्टेबल इन वाटर एंड बेसिक मीडियम। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन होने के लिए कंडीशन होता है। जैसे अगर ईथर को हम देखें तो R के प्लस आई की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा, लोन पेयर होगा। यानी हम कह सकते हैं ईथर इज़ अ न्यूक्लियोफाइल जिसका सिंबल है Nu-। अब इस नेगेटिव चार्ज को चाहिएगा पॉजिटिव चार्ज Pc, इलेक्ट्रोफाइल चाहिएगा। वाटर जो है ये भी प्रीडोमिनेंटली ऑक्सीजन की वजह से, नेगेटिव होने की वजह से एक न्यूक्लियोफाइल है। अब दो न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते, दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलरली इन द बेसिक मीडियम एज वेल दिस ईथर एंड OH माइनस विल रिपेल ईच अदर। तो इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं होगी रिएक्शन की, लेकिन जैसे ही एसिडिक मीडियम आएगा ये H प्लस विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल और रिएक्शन विल बी देयर, तो रिएक्शन हो जाएगी। तो आपने क्या जाना, ईथर का रिएक्शन एसिडिक मीडियम में पॉसिबल होता है। आइए अब जानते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल कि इस रिएक्शन में मैकेनिज्म क्या होता है। अब देखिए, इस एग्जाम्पल में हमने ये पर्टिकुलर ईथर लिया है, इसकी रिएक्शन कराएंगे एसिड और पानी के साथ। इसी को दिखाने के तरीके दो और होते हैं। यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 भी लिखा जा सकता है, या यहाँ पे हम H3O प्लस भी लिख सकते हैं, तो एक ही बात है। अब देखिए, इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, लोन पेयर है, H प्लस है, माइनस और प्लस में अट्रैक्शन होगा तो O अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा। पहला जो ये स्टेप हमने किया, इस स्टेप को हम नाम देंगे प्रोटोनेशन। H प्लस का एडिशन यहाँ पे हो गया। प्रोटोनेशन होने के बाद O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे कि आप जानते हैं O पे पॉजिटिव चार्ज आना अनस्टेबल होगा। तो अगले स्टेप में अब क्या होगा, अब देखिए अगले स्टेप में दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो मैकेनिज्म SN1 हो सकता है या मैकेनिज्म SN2 हो सकता है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे पानी सॉल्वेंट लिया हुआ है, और पानी जब सॉल्वेंट लिया जाता है तो SN1 मैकेनिज्म यानी केटायन के बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये समझने के लिए आपको SN1 SN2 आना चाहिए। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप पिछले वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट जो है एल्काइल हैलाइड की, उसमें आप देखिए। तो अब क्या होगा, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट में यहाँ पे केटायन स्टेबल बन सकता है, 2 डिग्री केटायन बन सकता है, और यहाँ पे प्राइमरी केटायन बन सकता है। प्राइमरी केटायन स्टेबल नहीं होता है तो 2 डिग्री केटायन हम बनाना चाहेंगे, तो यहाँ से ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। SN1 में यही होता है, लीविंग ग्रुप निकलता है और केटायन बनता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर आ जाएगा O18H। तो एक प्रोडक्ट हमारा ऑलरेडी बन चुका है। अब जहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पॉजिटिव चार्ज Pc पे वाटर अटैक करेगा, जिस कारण यहाँ पे OH आ जाएगा। अब स्टूडेंट सोचेंगे सर OH कैसे आएगा, यहाँ तो OH2 प्लस है। तो देखिए, जैसे O इलेक्ट्रॉन देता है तो O पे पॉजिटिव चार्ज आता है और उसके बाद उसका H पानी ही रिमूव कर देता है। तो फाइनल आंसर में यहाँ पे आएगा OH और इधर आएगा O18H। कई स्टूडेंट्स को ये डाउट शायद रहा होगा कि सर आपने यहाँ O18 लिया, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखिए, ऑक्सीजन के दो आइसोटॉप होते हैं मेनली, एक होता है O16, एक होता है O18। अगर ये मैं यहाँ पे नहीं लेता और अगर आप गलत मैकेनिज्म भी करते, यानी अगर आप यहाँ की बजाय यहाँ से बॉन्ड को तोड़ देते और इधर अटैक करते, तो आपका आंसर सेम आता। यानी टू डिफ्रेंशिएट द मैकेनिज्म कि एग्जैक्टली आपको मैकेनिज्म आता है या नहीं आता है, वो जानने के लिए यहाँ पे आइसोटॉप का यूज़ किया गया है। यानी बहुत क्वेश्चंस में आइसोटॉप नहीं गिवन होगा। तो आपने जाना कि हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो SN1 मैकेनिज्म प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर केटायन स्टेबल ना बने तो हो सकता है SN2 भी हो जाए। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब देखिए, हमने फिर से एक ईथर लिया है और पहला स्टेप तो इसमें वही सेम होगा, प्रोटोनेशन होगा। O अपना लोन पेयर H प्लस को डोनेट करेगा,
जिससे यहाँ पे बन जाएगा CH3O, O पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ होगा CH2CH3। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि अगर मैं O के लेफ़्ट से या O के राइट से बॉन्ड तोड़ूंगा तो यहाँ जो केटैन बनेगा और यहाँ जो केटैन बनेगा, दोनों के दोनों प्राइमरी केटैन होते हैं। अब 1 डिग्री केटैन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे नहीं बन पाता, इसलिए यहाँ SN1 होने का चांस नहीं है, यहाँ हमें SN2 करना पड़ेगा। SN2 करने के लिए, SN2 को फेवर करने के लिए हम उस कार्बन पर अटैक करेंगे जहाँ पे क्राउडिंग लेस होगी। SN2 का सबसे मेन फैक्टर होता है कम क्राउडिंग होना। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर कार्बन पे क्राउडिंग लेस है, तो जो वाटर होगा उस वाटर का मॉलिक्यूल इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। और C में यहाँ बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिससे हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3OH प्लस ये जो पूरा का पूरा है दिस विल बी, इसको हम कंडेंस करके लिखें तो C2H5OH। इस तरीके से हमने प्रोडक्ट बनाया। यानी आपने देखा SN2 भी यहाँ पे पॉसिबल होता है, लेकिन तभी पॉसिबल होता है जब केटैन बिल्कुल भी स्टेबल ना बन पाए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे बेंजीन रिंग ली है, इधर भी हमने बेंजीन रिंग लिया है और कोशिश करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस करने का। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। रीज़न इसका बहुत ही सिंपल है, आप इसका प्रोटोनेशन तो कर सकते हैं, लेकिन उसके करने के बाद ना तो यहाँ पे ना ही यहाँ पे केटैन स्टेबल बनता है, इट इज़ हाईली अनस्टेबल केटैन। और अगर मैं यहाँ SN2 करना चाहूँ तो ये जो बेंजीन होता है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इस पॉइंट पे अप्रोच करना पॉसिबल नहीं है। तो ना तो यहाँ SN1 हो सकता है, ना यहाँ पे SN2 हो सकता है। हैंस हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर ईथर दैट इज PHOPH इज़ नॉट पॉसिबल। अब देखिए अगले वीडियोस में हम देखेंगे कि अनसैचुरेटेड ईथर्स का हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, एसिटल का हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, हेमी एसिटल क्या होता है। तो आप ये अगर जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं आपको बताऊंगा कि एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल ये सब क्या होता है, देन उनके हाइड्रोलिसिस के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।